अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जबलो ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नामृतसुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा ईसाइना ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्यनुक्ता से पाठका सारवा श्रुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेया पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भ कारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि श्रांताक्षय शांत मुक्ति रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते शिवी इतरागा प्रभु आहारा भय वैसद साधान दत्तावदाना नाम खंडित सुटित जीर्ण जिन चैत्यालो धारिक नाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणी शीला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटक का विधान शास्त्र सरोज साधवादन मधोत्कर मधुकर समावरणा नाम निजकुल कमल विकास नहीं मातंदा नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर द्रौपद कमला राधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग जल का कलश हाथ में ले ले। अभिषेक प्रारंभ करते हैं। जय नेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जन यही है त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करो नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरं बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नफसे चामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल कांद वाकुले जिन ग्रहित नाथ पाए मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदरस हो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरं बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल कांद वाकुले जिन ग्रहित नाथ पाए मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्यतर चुक चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन तिजकर्णसाय नम हो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरं बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल कांद वाकुले जिन ग्रहित नाथ पाए मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट कर तृप्तकारी संताप दूर कर से कांति देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिलशक्त बड़े ही थे। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरं बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल कांद वाकुले जिन ग्रहित नाथ पाए मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शतांक किरणोसम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ शिरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाग चित्त प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल कांद वाकुले जिन ग्रहित नाथ पाए मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या क्षीरोदधि पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के 10 से अभिषेक करके तो लोग मंगलमय निसौख्य पाऊं। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरं बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि
नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिनके रहितनाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वापयामि स्वाहा। सर्व औषधि का कलश हे लाल लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध वर वस्त्र मिलाए करके सर्व औषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोग रेतु करो नमन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्व औषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिनके रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र के सुचतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम राश्यवस नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिनके रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वापयामि स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित ही प्रतिदिन महतारण त्रिलोक मंगल सुखालय कामरा हमारातिगम तो विवरोतार्यामि इति मंगलारती औतणम। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिनके रहित नाथ पाया मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः चंदन विलेपन पुष्पवृष्टि मंगलारती अर्घ्यं निर्वापयामि स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलायली ने गंधाम सुनित करूँ अभिषेक प्रभुका कबली ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कल से नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गांध भाकुले जिनके रहित नाथ पाया मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में लेना है। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वपापनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्वगोप सर्वनाशाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपनाशाय सामरामर विनाश ओम राम रीम रूम रोम राश्यवस नमः। गणनी प्रमुख अनुक्षत्र संघस्य श्री अजित पांड्या धर्मपत्नी श्रीमती विमला देवी पांड्या की 49वीं शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित सपरिवार श्री भरतलाल कारीलाल जैन आतरी निवासी परिवार श्री पुष्पदंत डी बेंगलोर निवासी परिवार श्री प्रदीप कुमार जैन सहारनपुर उत्तर प्रदेश निवासी परिवार संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती नामका नुकुंद बिहार जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंदी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मंदिर जैन ऋचा जैन पौत्र अक्षत जैन पौत्र वधु जानवी जैन पौत्री नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद श्री कैलाश चंद जैन सराफ आदिश जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन शुभचंद श्रीमती क्षमा जैन सुयत जैन नेहा जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री प्रकाश चंद ज्ञाना देवी के पुत्र श्री वीर कुमार राजन ने अखलंग निकलंग जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन के पुत्र रिंसु जैन पुत्र वधु सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ श्रीमती विमला देवी जैन अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदी भसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन नमिता जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा श्री जयसी जैन हरिद्वार श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद
इंजीनियर CR पाटिल सबदेवपुरम मांगेतुंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, श्री DA पाटिल जयसिंहपुर, श्रीमती सुजाता निरंजन साहा पुणे, श्री अशोक दोषी मुंबई निवासी परिवार से, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन, अनिल जैन, विजय जैन, जिनराज जैन, विजेंद्र जैन, श्रीमती सुनंदा जैन, लतिका जैन, मालती जैन, मनोरमा जैन, भरत ज्ञान नतली, बड़ी मूर्ति कनार प्रदेश नई दिल्ली, श्रीमती त्रिशला चंद्र प्रकाश जैन, तत्पुत्र अभिषेक रोली जैन लखनऊ, सुख शांति हेतु श्री सुधीर जैन ठेकेदार, अनु रेखा जैन, अंशुलेनाचल जैन सपरिवार वैशाली गाजियाबाद निवासी परिवार से, श्री अपूर्व जैन पुत्र आनंद जैन भाभी के जन्मदिन की शुभकामनाओं से टिकैत नगर निवासी परिवार से, कुमारी मोक्षा जैन, श्री तीर्थेश प्रियंका जैन दीवान परिवार सूरत, श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्य स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छावड़ा दक्षिणारायण शरण्या सेठी दीमापुर, श्रीमती माया देवी जैन की स्मृति में श्री सलेख चंद जैन, श्री राकेश सुषमा जैन तरुण शिल्पी, अविका आशिका वरुण दीपिका जैन समकित जैन मेरठ, श्रीमती राधा दिनेश जैन सम्यक जैन संस्कृति जैन लखनऊ, श्री आशुतोष नितिशा जैन सूरत, श्री आशीष रितिका जैन सूरत, श्री अशोक संतोष जैन विनायका परिवार सूरत, श्रीमती आशा संतोष गोरावत, श्वेता अंशुल सीलू विकास जैन, नित्या जैन कायना जैन उदयपुर राजस्थान, श्रीमती पुष्पा अजय कुमार जैन, श्री प्रीति ध्रुव जैन बेंगलोर कर्नाटका, श्री प्रिया राजीव लट्टे परिवार भाग्यनगर बेलगांव कर्नाटका, श्रीमती कौशल जैन पुत्र संजीव जैन आनंद वर्षा जैन फरीदाबाद, श्रीमती सरिता उमेश जैन पुत्र अभिनव उमंग चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी परिवार से, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंचा निवास परिवार औरंगाबाद, श्री दानवल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय दीवान परिवार सूरत, श्री विजय पाडोदी की स्मृति में श्रीमती मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाडोदी परिवार हैदराबाद, श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री विनोद कुमार सेठी सपरिवार कलकत्ता डीमापुर, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रेम कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन रहमनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली, श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोमिया, ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामलेट हावड़ा निवासी सपरिवार से, श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन संजय जैन अंजू जैन गुड़गावा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र, श्री प्रदीप हेमलता जैन अमन आयुषी अंशुमयी जैन खारी बावली दिल्ली, श्री PK जैन सुषमा जैन आसाची जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राचीन नित्य नारियो स्तभ जैन राजपुर और दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन संजय, श्रीमती बबीता सियान, श्रीमती जैन गोरख उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्रवरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी में उत्तर प्रदेश, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, श्री प्रकाश चंद्र अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचित कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरियंत पार्थमय दनावत परिवार कटक मुंबई निवासी परिवार से, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन सुनीत पुत्र नमन जैन, CA पारितोष जैन सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग लावणिया भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, कुमारी सुभी जैन, कुमारी सिया जैन सुपुत्री, श्रीमती रितु सुधांशु जैन कैलिफोर्निया, श्री अजित कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, श्री राहुल कुमार अश्वय जैन लखनऊ, श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी, ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्री देवेंद्र कुमार अखत संजना सिद्धार्थ ऋतु जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वार्थलाबाद, श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद समके जैन भगत जी परिवार दिल्ली, श्री हरक चंद पुष्पा देवी विशाल हर्षिका हृदय प्रीति कीर्ति जैन लुनियावास वाले शिलांग, श्रीमती आभा लोके जैन, श्रीमती सुशीला दिनेश जैन मेरठ उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से, डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन
भास्कर मनीष बिंदु तन्वी चित्तौड़ा, फिजिशियन हार्ट स्पेशलिस्ट उदयपुर राजस्थान, श्री सुरेश चंद्र जैन, श्री जितेंद्र कुमार जैन, स्वास्थ्य लाभार्थ खंडवा मध्य प्रदेश, श्रीमती आशा पवन काला, जागृति प्रमोद अजमेरा, नेहा सुमित सेठी बोरीवली मुंबई, श्रीमती साधना जैन स्वास्थ्य लाभार्थ इंदौर, श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद निवासी सपरिवार सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्ववेदनीय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमोहनीय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी आयु कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वनाम कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वगोत्र कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वंतराय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वक्रोधम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमानम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमायाम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वलोभम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमोहम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वरागम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वद्वेषम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वगजभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वसिंहभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वाग्निभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वसर्पभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वयुद्धभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सागर नदी जलभयम चिंचिंदी बिंबिंदी जलोदर भगंदर कुष्कामलादिभयम चिंचिंदी बिंबिंदी समनिग्धादि बंधनभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्ववायुयान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्ववाप्यान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी चतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी चक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्ववाष्पदानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी बिंबिंदी विषाक्त वाष्पक्षण भयम चिंचिंदी बिंबिंदी दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी वेंटर डाक्टी साकिन्यादि भयम चिंचिंदी बिंबिंदी हानि भयम चिंचिंदी बिंबिंदी व्यापार हानि भयम चिंचिंदी बिंबिंदी राज भयम चिंचिंदी बिंबिंदी भयम चिंचिंदी बिंबिंदी भयम चिंचिंदी बिंबिंदी शत्रु भयम चिंचिंदी बिंबिंदी भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्ववैरम चिंचिंदी बिंबिंदी चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमनोव्याधिम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वाक्रोध ध्यानम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदुर्भाग्यम चिंचिंदी बिंबिंदी चिंचिंदी बिंबिंदी चिंचिंदी बिंबिंदी चिंचिंदी बिंबिंदी चिंचिंदी बिंबिंदी चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वकुमतिम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वभयम चिंचिंदी बिंबिंदी क्रूर ग्रह भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदुःखम चिंचिंदी बिंबिंदी मृत्युम चिंचिंदी बिंबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता अभयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराजवीर वर्धमान अमानकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्यानावाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे सारस्वती अयोध्याति क्षेत्रे विसंबत 2550 समय मासोत्तम मासे माघ मासे कृष्ण पक्षे एकादशी तिथौ मंगलवासरे नित्य पूजा अवसरे विद्यमान अयम सान्निधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का सरासौकाणां चतुर्भिसंगस्य शांतिं करोतु मंगलम तनो स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामधुर स्वांतिन सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वादिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदलीघात मणम घाते घाते आयुष रागे दागे सौख्यम सारे दादे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वपद्रो शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन पुष्माया मत्स्य कथोपरि शानदारम चतुर्भिसंगस्य आज के शानदारा करता श्री प्रदीप कुमार जैन सहारनपुर निवासी परिवार से श्री पुष्पदंत डी बेंगलोर निवासी परिवार से श्री भरतलाल कारीलाल जैन आत्री निवासी परिवार से श्री अजित पांड्या धर्मपत्नी श्रीमती बिमला देवी पांड्या की शादी की 49वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सपरिवार से श्री अपूर्व जैन पुत्र आनंद जैन भाभी टिकैत नगर जन्मदिन की शुभकामनाओं से सपरिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार के कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा हम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांतिदाराप से कम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले करनाच ताल मृदंग बजाय। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाओ मन वचकाय हो करुणानिध भव रुक मेटो याते मैं पूजो प्रपाय। ओम ह्रीं अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की टोंक पर विराजमान भगवंतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगी तिंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणार्पित में जलार्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा।
ओम ह्रीम हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ, कुंथुनाथ, हरनाथ तीनों भगवान की प्रतिमाएं जम्बूद्वीप स्थल पर विराजमान, उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम कमल मंदिर जम्बूद्वीप स्थल पर विराजमान अस्यकारी भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। उदक चंदन तनलोल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की गई धवल मंगल गान रबाकुले जिनग्रहण साधु महामिजे। ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती 108 आचार्य शांत सागर महाराज, जिनका आचार्य शताब्दी पदारोहण वर्ष चल रहा है, एवं आचार्य वीर सागर, आचार्य नेमी सागर, जिनका मुनि दीक्षा शताब्दी वर्ष चल रहा है, से तीनों आचार्यों के श्री चरणों में एवं वर्तमान के समस्त आचार्य उपाध्याय मुनियार का शुल्क शुल्का समस्त दिगंबर संतों के चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी शाश्वती अयोध्या में विराजमान, संपूर्ण संघ के चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी वंदामी। एक दो सूचनाएं और उसके बाद पूरी गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगलाशीर्वचन वचन उद्बोधन। सभी लोग बैठ जाए, सभी लोग बैठ जाए। सभी को सूचना देना है, आज है माघ कृष्णा एकादशी। माघ कृष्णा चतुर्दशी के दिन भगवान ऋषभदेव ने कैलाश पर्वत से निर्वाण प्राप्त किया था। इस उपलक्ष्य में भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि शाश्वती अयोध्या में निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। माघ बदी चतुर्दशी इस वर्ष 8 फरवरी की है, यानी परसों 8 फरवरी दिन गुरुवार को प्रातः 6 बजे इसी अभिषेक के पश्चात पारस चैनल के माध्यम से सारे देश में लोग देखेंगे। तो अभिषेक के पश्चात निर्वाण लाडू का कार्यक्रम चढ़ाने का शाश्वत अयोध्या में 8 फरवरी दिन गुरुवार को प्रातः 6 बजे से 7 बजे के बीच में निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। समस्त भक्तगण अपने घर में बैठ करके निर्वाण लाडू का कार्यक्रम देखें। जिनकी भावना हो यहाँ प्रत्यक्ष आकर के निर्वाण लाडू चढ़ा सकते हैं। श्री विनोद कुमार जैन, शकुंतला जैन, जो उत्तम नगर दिल्ली रहते हैं, उन्होंने प्रथम निर्वाण लाडू की बोली प्राप्त की है। द्वितीय लाडू, तृतीय लाडू जिनकी भी भावना हो 1100 रुपये में, 2100 रुपये में, 5100 रुपये में, जिनकी जो भी भावना हो अपनी ओर से निर्वाण लाडू ऑनलाइन भी चढ़ा सकते हैं और अयोध्या आकर के भी अपने हाथों से निर्वाण लाडू चढ़ाने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी सूचना, 22 तारीख माघ शुक्ला त्रयोदशी का दिन है और 22 फरवरी को धर्मनाथ भगवान की जन्मभूमि रौनाही रतनपुरी में रथ यात्रा, पंचामृत अभिषेक आदि के कार्यक्रम वार्षिक मेला के रूप में, यानी भगवान की जन्म जयंती के रूप में मनाया जाएगा। और ये कार्यक्रम पूरी गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी, आरकाशी चंदनावती माता जी सत्संग के सानिध्य में संपन्न होगा। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी अयोध्या से रतनपुरी इस कार्यक्रम को सानिध्य प्रदान करने के लिए जाएंगी। गत वर्ष भी पूज्य माता जी रतनपुरी भगवान धर्मनाथ के जन्म कल्याण के अवसर पर गई थी। तो यहाँ से 28 किलोमीटर रतनपुरी तीर्थ क्षेत्र है, जहाँ पर भगवान धर्मनाथ ने चतुर्थ काल में जन्म लिया था। तो ऐसे तीर्थ पर नज़दीक होने से पूज्य माता जी भावना बना लेती हैं और वहाँ पर सानिध्य प्रदान करने के लिए पूज्य माता जी का प्रवास रहेगा। जो भी भक्त इस कार्यक्रम में आ सकते हों सादर आमंत्रित है। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा और इसके साथ सभी भक्तों को भी सूचना देना है। शाश्वत अयोध्या जैन संस्कृति का आदि तीर्थ है, अनादि तीर्थ है। यहाँ पर तीर्थंकर भगवंतों ने भूतकाल में जन्म लिया, वर्तमान काल में जन्म लिया और भविष्यत काल में भी 24 तीर्थंकर भगवान इसी शाश्वत अयोध्या में जन्म लेंगे। ऐसे शाश्वत अयोध्या के विकास के लिए पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी शाश्वत अयोध्या में विराजमान हैं। यहाँ पर नव निर्माण, विकास एवं जीर्णोद्धार के कार्य चल रहे हैं। जिनकी भी भावना हो, जो हमारे पारस चैनल के दर्शक हैं, 30-24 मंदिर जो यहाँ पर बन रहा है, जिसमें 720 रत्नों की प्रतिमाएं विराजमान की जा रही हैं। उन प्रतिमाओं की पंचकल्याण प्रतिष्ठा मई 2023 में संपन्न हो चुकी है। उस मंदिर में एक एक वेदी जिसमें 24-24 भगवान रहेंगे, एक वेदी में 24 भगवान की प्रतिमाएं रहेंगी। एक वेदी के न्यौछावर राशि 3 लाख रुपए रखी गई है। जो भी महान भाव अपनी ओर से 3 लाख रुपए प्रदान करके, दान स्वरूप प्रदान करके एक वेदी के निर्माण का
लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वेदी पर उस परिवार का नाम भी अंकित किया जाएगा, वे ले सकते हैं। और एक प्रतिमा जो यहाँ पर 458 प्रतिमाएं विराजमान होगी, उसमें से एक प्रतिमा जो भी महानुभाव अपनी ओर से करना चाहें 1,11,000 रुपये की राशि में एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि देकर के एक प्रतिमा विराजमान करने का पुण्य अर्जित कर सकते हैं। छोटी छोटी राशि में 1100 रुपये की शिला, 5100 रुपये की शिला, 11,000 रुपये की शिला, 21,000 रुपये की शिला, जो भी शक्ति के समान दान अयोध्या शाश्वत तीर्थ के लिए आप प्रदान कर सकते हैं। अवश्य सौभाग्य प्राप्त करें। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांदी चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं कैलाश पर्वत उपरि विराजमान योग निरोधकाय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं कैलाश पर्वतस्य उपरि विराजमान योग निरोधकाय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव से भरत आदि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव से भरत आदि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात नाम भगवंतों की वाणी श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी 16 कारण सोले कान को। ओम ह्रीं शक्ति तस् त्याग भावनायै नमः। ओम ह्रीं शक्तितस् त्याग भावनायै नमः। भगवंतों के मुख से निकली वाणी अनादि निधन शाश्वत तीर्थ क्षेत्र अयोध्या और अनादि निधन पर्व चल रहा है 16 कारण पर्व, माघ मास का 16 कारण पर्व। भले ही इसके मनाने की परंपरा नहीं है, भाद्रपद में ही मनाते हैं, लेकिन वर्ष में 3 बार 16 कारण पर्व आता है। शक्ति के अनुसार त्याग, आहार दान, औषधि दान, शास्त्र दान, अभय दान आदि यह अनादि परंपरा से चले आ रहे हैं। आज हमें प्रसन्नता है, गौरव है कि जो रथ अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ का प्रवर्तन अभी लावा टोंक राजस्थान में और इधर दूसरा रथ जो है बेलगठिया में कलकत्ते में, ये सब इनकी प्रभावना हो रही है। लोग अयोध्या की जय जयकारा कर रहे हैं, अयोध्या के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं और भक्तिपूर्वक अयोध्या की जय जयकारा कर रहे हैं। शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या। मैं आपको ले चलूँ, भगवान ऋषभदेव तो युग की आदि में जन्मे हैं, 5 तीर्थंकर जन्मे हैं। इसी इक्ष्वाकु वंश की परंपरा में, भगवान ऋषभदेव के इक्ष्वाकु वंश परंपरा में ही श्री राम जन्मे हैं, लगभग 9 लाख वर्ष पूर्व। शास्त्र में वर्णन आया है, जैन रामायण ग्रंथ पद्म पुराण, पद्म पुराण दूसरे भाग में 28वें पर्व में वर्णन है कि इसी भगवान ऋषभदेव के इक्ष्वाकु वंश की परंपरा में ही महाराजा अनरण्य, उनके पुत्र दशरथ और दशरथ के पुत्र श्री राम लक्ष्मण आदि, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आदि हुए हैं। और इनके बारे में संक्षेप में मैं आपको ले चलूँ। एक उदाहरण बहुत सुंदर
जब श्री राम वन में विचरण कर रहे थे लक्ष्मण के साथ और सीता सती सती साथ में थी, उस समय उस वनवास के प्रसंग में, वन में विचरण के प्रसंग में अनेकों उदाहरण बड़े ही महत्वपूर्ण इस पद्म पुराण में, जैन रामायण में वर्णित हैं। एक उदाहरण मैं आपको सुनाऊं। अकस्मात ये सायंकाल का समय हो रहा था, देखते हैं कि तमाम लोग जो है अपने अपने हाथों में कुछ गठरी बांध बांध करके लेकर सामान, और एकदम शहर से, गांव की से, शहर से जंगल की ओर भागे चले आ रहे हैं। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई पता लगाओ ये क्या कारण है, कि सब प्रजा इतनी घबराई हुई, भागी हुई क्यों चली आ रही है, इधर क्यों जंगल की तरफ भागी जा रही है। लक्ष्मण ने पूछकर पता लगाया, मालूम पड़ा कि यहाँ बहुत बड़ा शहर, विशाल शहर है कुंथलगिरी, और वहीं हम लोग रहते हैं। और एक पर्वत है सामने, पर्वत पर रात्रि में इतनी भयंकर गर्जना होती है, इतनी भयंकर उपद्रव होता है और इतना भयंकर शब्द होता है कि हमारे बालक घबरा जाते हैं और नींद में उठकर रोने लगते हैं, चिल्लाते हैं। गर्भवती महिलाओं के गर्भपात हो गए, अनेकों दुर्घटनाएं हो गई हैं। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि शाम को शहर छोड़कर अपना अपना घर छोड़कर जाकर जंगल में रहना और दिन भर आकर के अपने अपने घरों में रहना। ऐसा पर्वत पर भयंकर शब्द हो रहा है, पता नहीं कौन कर रहा है। श्री राम ने निर्णय लिया कि चलो अपन पर्वत पर चढ़कर चलेंगे, और पर्वत पर पहुंच गए। और रात्रि होने को थी। वहाँ पर पहुँचते हैं, देखते हैं कि एक पाषाण की शिला पर दो महामुनि ध्यान में खड़े हैं। दो महामुनि ध्यान में खड़े हैं, ध्यान में विराजमान हैं। उन्होंने समझ लिया कि जरूर इन मुनियों के ऊपर ही रात में कोई ना कोई उपसर्ग होता है, तभी यहाँ भयंकर गर्जना होती है, कुछ न कुछ कारण है। वहीं रहने का निर्णय लिया और उन महामुनियों की पूजा भक्ति करके चरणों का प्रक्षालन किया, झरने से पानी लिया, पुष्पों से लेकर के कुछ पुष्पों से खूब पूजा की। पूजा करने के बाद वहीं पर ये लोग बैठ गए और अपनी भक्ति करते हुए और भजन संध्या जैसा भक्ति भाव कर रहे थे। सब भक्ति कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, तीनों ही, श्री राम, लक्ष्मण और सीता की। अर्धरात्रि होने को ही और भयंकर गर्जना शुरू हो गई। भयंकर गर्जना, कोई दिखा नहीं। कोई दैत्य आकाश मार्ग से खूब पत्थर वगैरह बरसाने लग गया और खूब भयंकर गर्जना करके उपद्रव, आंधी पानी एकदम चालू कर दिया। बहुत भयंकर उपद्रव, उपसर्ग और बहुत भयंकर गर्जना। इतनी भयंकर गर्जना थी कि उसकी गर्जना से पहाड़ के नीचे, पर्वत के नीचे तलहटी में जो बसा हुआ शहर, वहाँ तक गर्जना से लोग घबराए हुए भाग भाग कर चले जाते थे। रात में जंगल में जाकर रहते थे, शहर छोड़कर भाग जाते थे। ऐसी घटना से रामचंद्र ने तत्काल अनुमान लगा लिया कि दैत्य कोई पूर्व भाव का वैरी दैत्य इन महामुनियों पर उपसर्ग कर रहा है। शीघ्र ही श्री राम और लक्ष्मण खड़े हुए और सीता को ही पास में बिठा दिया मुनियों के नज़दीक में, और खड़े होकर के धनुष की टंकार लगाई। और अपने धनुष की टंकार लगाते ही और गर्जना, जैसा उधर से गर्जना हुई तो इन लोगों ने भी अपनी भाषा में बहुत जोर से गर्जना की। वो दैत्य जो उपसर्ग कर रहा था वो ज्योतिर्वासी देव का एक कोई दैत्य था, जो पूर्व भाव के वैर के कारण इन दोनों महामुनियों पर भयंकर उपसर्ग कर रहा था। उसने अपने अवधिक ज्ञान से जानना चाहे कौन है, और तत्काल समझ लिया कि अरे ये तो नारायण के अवतार हैं, तो बलभद्र और नारायण हैं, और इनके आगे हमारा उपसर्ग ये काम नहीं करेगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और वो एकदम वहाँ से भाग गया। उसके भागते ही उपसर्ग दूर हो गया।
सारी उसकी विक्रिया पलायमान हो गई, एकदम वातावरण शांत हो गया और दोनों महामुनि ध्यान में खड़े थे। उन दोनों महामुनियों को दिव्य केवल ज्ञान प्रकट हो गया। श्री राम के उपसर्ग दूर करते ही दोनों मुनियों को दिव्य केवल ज्ञान प्रकट हो गया। यह कुंथलगिरी पर्वत आज भी प्रसिद्धि को प्राप्त है। दोनों महामुनियों को दिव्य केवल ज्ञान हो गया और देवों का जय जयकारा, देवों का आगमन और उनकी गंधकुटी रचना आकाश में अधर बन गई। गंधकुटी की रचना में 12 सभा हो गई और वहाँ जो है उस गंधकुटी में श्री राम लक्ष्मण आदि पहुँच करके अपने अपने कोठे में, अपने अपने कक्ष में विराजमान हो गए, बैठ गए, उनकी दिव्य ध्वनि सुनने लग गए। अच्छे हुआ। मैं संक्षेप में ही आपको ले चलूँ। ये मुनि थे देशभूषण कुलभूषण, इनके नाम थे। कुलभूषण देशभूषण नाम, तिनके चरणन करूँ प्रणाम। आप लोग निर्वाण कांड में पढ़ते हैं कि कुंथलगिरी पर्वत पर, वंशस्थल पर्वत पर देशभूषण कुलभूषण भगवान विराजमान थे, महामुनि विराजमान थे। ये दोनों भ्राता थे, सगे भाई थे और दोनों ने ज्ञानेश्वरी दीक्षा ली थी और एक साथ ही तपस्या कर रहे थे। दोनों को उपसर्ग के दूर होते ही केवल ज्ञान हो गया और काफ़ी दिन तक ये लोग यहीं सब रहे हैं। वहाँ के राजा आए, उनको पता चला इन केवलियों की दिव्य ध्वनि से कि ये राम लक्ष्मण महापुरुष और श्री राम इसी भाव से परमात्मा पद प्राप्त करेंगे, सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेंगे, ये भगवान बन जाएंगे। और आदि सब जात होते ही उनकी बहुत महिमा की, राजा भी बहुत सब उनको वहाँ से प्रभावित हुए। खैर मैं संक्षेप में ले चलूँ। केवली भगवान का तो कुछ दिनों बाद वहाँ से श्री विहार हो जाता है। आकाश मार्ग से अदर तो दूसरी जगह गंधकुटी बन गई। केवली भगवंतों का तो विहार हो गया और राम लक्ष्मण को वहीं पर रुक गए उस पर्वत पर। और उन्होंने वहाँ पर जो देवों ने भी उनकी पूजा की थी और खूब रत्न ढेर उनके सामने लगा दिए थे। खूब पूजा की थी उनकी देवों ने राम और लक्ष्मण की, क्योंकि एक तो उपसर्ग दूर किया, इस निमित्त से सब प्रभावित थे। और दूसरे बलभद्र और नारायण के अवतार महापुरुष, इसलिए सब उनसे बहुत प्रभावित थे। उनकी खूब पूजा हुई थी, रत्नों से देवों ने पूजा की थी, खूब रत्नों के ढेर इकट्ठे कर दिए थे। और श्री राम और लक्ष्मण ने वहाँ रह करके, जैन रामायण में लिखा हुआ है पद्म पुराण में कि वहाँ पर 1000 मंदिर बनवाए, ऊपर में खूब मंदिर बनवाए, बड़े बड़े मंदिर बनवा दिए पर्वत पर और खूब रत्नों की प्रतिमाएं विराजमान की हैं। बहुत ही सुंदर वर्णन आया है। 40वें पर्व में, पद्म पुराण भाग 2 40वां पर्व में आया है वर्णन। पेज 197 पर बहुत सुंदर वर्णन आया है कि राम के द्वारा बनवाए हुए जिन मंदिर, उनकी पंक्तियाँ इतनी शोभायमान थीं और उसमें उन मंदिरों में सभी लोगों ने विराजमान देखा कि पंचवर्ण की जिन प्रतिमाएं खूब ही विराजमान कर दी थी, उसमें विराजमान सुशोभित हो रही थी। पंचवर्णीय रत्नों की प्रतिमाएं विराजमान की थी, खूब मंदिर बनवाए थे। भले ही आज उन मंदिरों का अस्तित्व नहीं है। ऐसे ही पद्म पुराण में, सब रामायण में आया है कि श्री राम ने अयोध्या में भी हजारों जिन मंदिर बनवाए हैं और हजारों विद्यालय बनवाए हैं। विद्यालय अध्ययन के लिए हजारों विद्यालय बनवाए हैं, हजारों जिन मंदिर बनवाए हैं। भव्यात्माओं, आज भले ही 9 लाख वर्ष की पूर्व का इतिहास, लेकिन शास्त्रों में जैन रामायण जिसे हम कहते हैं पद्म पुराण, श्री राम का एक नाम पद्म भी था, श्री पद्म। श्री राम के एक नाम पद्म रहा, इसलिए उनके नाम से पद्म पुराण प्रसिद्धि को प्राप्त है। जैन ग्रंथों में उन्हें श्री पद्म भी कहा है, श्री पद्म श्री राम। तो भव्यात्माओं, बात यही है, महापुरुषों का जीवन चरित्र अपने आप में अलौकिक और विलक्षण है, बहुत ही महिमापूर्ण है। और मैं तो सभी को कहूँगी, आप जैन लोग जो है इस पद्म पुराण का स्वाध्याय इस वर्ष अवश्य करें। इस समय वर्तमान में श्री राम का युग चल रहा है और श्री राम की महिमा
पूरे अयोध्या में ही नहीं, पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में, पूरे दुनिया भर में अयोध्या की महिमा और श्री राम की महिमा गाई जा रही है। ऐसे समय पर आप लोग भी अपने जैन रामायण का भी स्वाध्याय करें, पद्म पुराण का भी स्वाध्याय करें और देखें रामानंद ने जब रामायण पर प्रस्तुति दी है कुछ वर्ष पूर्व, तो उस समय उन्होंने जैन रामायण को भी थोड़ा देखा है और उन्होंने यहाँ कहा था, बात यही है कि ऐसे ऐसे महापुरुष जिनके जन्म से और जिनके कार्यकलापों से आज सर्वत्र जहाँ कहीं सुख और शांति रहती है तो कहते हैं राम राज्य के समान सुख और शांति है। तो बात यही है कि आज भी ऐसे ऐसे महापुरुषों का गुणगान विश्व में शांति, क्षेम और सुभिक्ष को करने वाला है। ऐसे ऐसे महापुरुषों का गुणगान चक्रवर्ती भरत ने ईश्वर से भगवान श्री ऋषभदेव आदि 5 तीर्थंकरों ने इस पृथ्वी को सनात किया है। भरत चक्रवर्ती ने चक्ररत्न से 6 खंडों को जीतकर इसी अयोध्या को राजधानी बनाया है। और श्री राम के समय तो बताया, भरत के समय, ऋषभदेव के समय तो यहाँ करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों की आबादी थी। महान विशाल अयोध्या थी, बहुत बड़ी विशाल। और श्री राम के समय भी हमारे जैन रामायण में आया है कि अयोध्या में 70 करोड़ की आबादी थी। श्री राम के समय अयोध्या में 70 करोड़ की आबादी थी श्री राम के समय, ऐसा जैन रामायण में वर्णन है। तो अयोध्या कितनी विशाल थी इसका थोड़ा आप अनुमान लगाएं। बहुत विशाल अयोध्या थी। आज भले ही छोटे रूप में, तीर्थ रूप में दिखती है, फिर भी इसकी महिमा और जैन आगम आदि के ग्रंथों के आधार से और वाल्मीकि रामायण आदि के आधार से ऐसे ऐसे महापुरुषों का जीवन व्रत, उसको सुनने से भी पाप का नाश होता है और पढ़ने से भी पापों का नाश होता है। तो भव्यात्माओं, आज मैंने थोड़ा सा आपको इस जैन रामायण के बारे में एक छोटा सा उदाहरण सुनाया कुंथलगिरी पर्वत का। और आचार्य श्री शांतार महाराज की प्रेरणा से ईस्वी सन 1950 के लगभग वहाँ पर देशभूषण कुलभूषण की प्रतिमाएं विराजमान है। पर्वत पर मंदिर, दिव्य मंदिर बना हुआ है, भव्य मंदिर बना हुआ है। ईस्वी सन 1955 में जब आचार्य श्री शांतार महाराज ने संलेखना ली है और वहीं पर बैठते थे, और मैं भी जो यहाँ छिड़कावस्था में 1 महीने तक मैं वहाँ रही हूँ। ये 1955 में 1 महीने तक वहाँ रह करके पास के मसौर गांव में चतुर्मास किया था। पास में ही उसके निकट कुछ ही दूर पर नाते पुते, फलटन, मसौर ये सब गांव हैं महाराष्ट्र में, कुंथलगिरी के आसपास। वहीं पर हमने एक छिलका विशालमती माता जी के साथ में वर्षा योग किया था आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज से आज्ञा लेकर के। पुनः आचार्य श्री शांतार महाराज के कर कमलों से हमने दीक्षा चाही थी, आरिका दीक्षा मांगी थी। तो आचार्य श्री ने कहा कि मैं अपना आचार्य पद प्रथम शिष्य अपने वीर साहर को भेज रहा हूँ। वीर साहर महाराज जयपुर में हैं, खानिया में, उनके पास अपना आचार्य पट भेज रहा हूँ। उनको अपना प्रथम पट्टाचार्य बना रहा हूँ और उन्हीं से जाकर आरिका दीक्षा लेना। आचार्य श्री की आज्ञा के अनुसार हमने आकर के उनकी संलेखना देखने के बाद, वर्षा योग समापन के बाद आकर के और जयपुर के पास आचार्य श्री वीर साहब के कर कमलों से आरिका दीक्षा प्राप्त की है 56 में। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि ऐसे देशभूषण कुलभूषण महामुनि की मूर्ति आज भी वहाँ विराजमान है और वो मंदिर अच्छे चमत्कारिक, वो प्रतिमाएँ अच्छे चमत्कारिक हैं, महिमापूर्ण हैं और आचार्य श्री की प्रेरणा से, उनकी आज्ञा से विराजमान हुई हैं उनके कर कमलों से। वहाँ का दृश्य, कुंथलगिरी की वंदना आप लोग अवश्य करें और उन देशभूषण कुलभूषण महामुनियों के प्रतिमाओं के दर्शन भी करें, वंदन भी करें। ऐसे
देशभूषण कुलभूषण महामुनि, जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त करके श्री राम के द्वारा किए गए उपसर्ग को दूर होने पर केवल ज्ञान प्राप्त करके और निर्वाण को प्राप्त किया है, आत्मा को परमात्मा बना लिया है, ऐसा वह कुंथलगिरी तीर्थ क्षेत्र जयवंत रहे और वहाँ विराजमान देशभूषण कुलभूषण की प्रतिमाएँ भी जयवंत रहे और ऐसे ऐसे तीर्थ शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या सदा जयवंत रहे। सारे विश्व के पटल पर इस अयोध्या की कीर्ति गाई जा रही है। भव्यात्माओं, अनादि शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि अयोध्या और इक्ष्वाकु वंश में जन्मे श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या और वर्तमान में भगवान ऋषभदेव जहाँ विराजमान हैं, इस रायगंज परिसर में 31 फुट के ऐसे भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि अयोध्या, 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या सदा जयवंत रहे। इसी भावना के साथ भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए और देशभूषण कुलभूषण महामुनियों को भी अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। पांड्या और विमला देवी पांड्या आशीर्वाद चाहते पूज्य माता जी से। कलकत्ते के श्री अजीत जी पांड्या और विमला देवी पांड्या, उनकी शादी की 49वीं वर्षगांठ है और बहुत ही तन्मयता के साथ अभी रत्न प्रवर्तन में उन्होंने और भाई राजकुमार जी सेठी अजित पांड्या ने सहयोग प्रदान किया है। तो अजित पांड्या जी की शादी की वर्षगांठ पर पूज्य माता जी मंगल आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। हम सभी को से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, दिल्ली के लोग जा रहे हैं क्या? बहुत बहुत आशीर्वाद। और एक कल जरा सूचना है, कल भगवान शीतलनाथ का जन्म कल्याणक है, दीक्षा कल्याणक तिथि है। तो कल प्रातः 6 बजे ही पारस चैनल शुरू होते ही यहाँ घंटानाद, जयनाद और बाजे बजेंगे। आप लोग भी सब अपने अपने घरों में बाजे बजाएंगे। ध्यान रखें सब लोग जो बाज बजाएंगे और बाज बजाकर भगवान शीतलनाथ का जन्म कल्याणक 6 बजे पर पारस चैनल के माध्यम से मनाएंगे। सब लोग अपने अपने घरों में बाज बजाएंगे, यहाँ से ही बाज बजेंगे। ऐसी भगवान शीतलनाथ का जन्मदिन कल आ रहा है और परसों जो है भगवान ऋषभदेव का निर्वाण कल्याणक महोत्सव, ये सब तिथियाँ भी है और ये सब कल्याणक महोत्सव भगवान के जयवंत रहे। इसी भावना के साथ भगवान शीतलनाथ और ऋषभदेव को नमन करते हुए सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। कुछ लोग समीप से दर्शन करते हैं और कुछ लोग दूर दर्शन करते हैं, अर्थात टेलीविज़न के माध्यम से दूर से दर्शन कर रहे हैं। हमारे अजीत जी पांड्या कलकत्ता से, वैवाहिक वर्षगांठ आपकी खूब मंगलमय हो, नया साल मंगलमय हो। और आँखें हमारे शरीर में बनी इसलिए हैं कि हम सुंदर दुनिया के साथ साथ भगवान के भी दर्शन करें। भगवान के दर्शन इंद्र ने किया तो 1000 नेत्र बना लिए। देखने के लिए 2 आँखें कर्मों ने बनाई हैं। किसने बनाई हैं? ब्रह्मा ने नहीं बनाई हैं। हमारे नाम कर्म के उदय से शरीर बनता है। तो देखने के लिए 2 आँखें कर्मों ने बनाई हैं। हमारे आपके चेहरों की सुंदरता बढ़ाई है। ये दुनिया खूबसूरत है, ये दुनिया खूबसूरत है, इसे देखो नजर भर के, मगर फंसना नहीं उसमें, बात ये भी बताई है। मगर फंसना नहीं उसमें, बात ये भी बताई है। दुनिया को देख करके अगर आधुनिकता की चकाचौंध में फंस गए तो समझो कि अपना बेड़ा गर्क हो गया। दुनिया को देखने के साथ साथ यदि प्रभु के दर्शन किए, गुरु के दर्शन किए तो समझो हमारे नेत्र सफल हो जाते हैं। प्रभु को देख लो यदि तो